अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, जैसे ही इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू हुई थी, तो शायद आप लोगों को याद होगा कि हमारे इंडिया की तरफ से तुरंत ही इसराइल को समर्थन दिया गया था। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह से देखने को मिला था कि जो इसराइल के लिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, इसराइल के साथ अपना समर्थन जताते हुए नजर आ रहे थे। अब उन लोगों को इसराइल की तरफ से एक बड़ी चोट लगी है दोस्तों, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, बल्कि हम ये कहेंगे कि इंडिया के अंदर हिंदू धर्म में इंडिया के अंदर लोगों की आशा है कि वो गाय को अपनी माता मानते हैं और उसको पूजते भी हैं। लेकिन अब इजराइल की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उसने इंडिया के लोगों को पूरी तरह से ये कहते हुए एक मैसेज छोड़ा है कि मैं अब आने वाले दिनों के अंदर एक लाल गाय की कुर्बानी करने जा रहा हूं। दोस्तों, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह खबर इंडियन लोगों के लिए दी गई है कि अब इंडिया के लोग इजराइल का बाइकाट करना शुरू करेंगे। सवाल बहुत बड़ा है। रिपोर्ट क्या है पूरी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। भाई दोस्तों, रशिया लाल सागर के अंदर पूरी तरह से अपने युद्धपोतों को उतार चुका है। रशिया ने लाल सागर के अंदर पूरी तरह से हड़कंप मचाने के लिए, पूरी तरह से अमेरिका और नाटो जैसे देशों से लड़ाई लड़ने के लिए लाल सागर के अंदर वो प्रवेश कर चुका है। तो रशिया की तरफ से भी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, उसके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। तो छोटी बड़ी खबरें जितनी भी हैं, सारी आप लोगों के सामने चंद ही मिनटों में रखी जाएंगी। हर एक खबर को आप लोग देखिएगा। नवंबर के बाद यमन के हूतीस ने अमेरिका और इसराइल के जो जहाजों को उड़ाया है, अमेरिका और इसराइल के जितने भी जहाजों को निशाना बनाए, जितना भी नुकसान अमेरिका और इसराइल के जहाजों का किया है, उसकी एक सूची जारी कर दी है। उसकी एक लिस्ट यमन के हूतीस की तरफ से जारी कर दी गई है। यमन के हूतीस ने नवंबर के बाद बताया है कि कितने जहाजों को, अमेरिका और इजरायली जहाजों को उन्होंने उड़ाया है। रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, ये लिस्ट जारी की गई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नवंबर के बाद से हूतीस ने इजराइल, अमेरिका और यूके के 86 जहाजों को निशाना बनाया है। अब जो लोग ये कह रहे थे कि लाल सागर के अंदर यमन के हूतीस ने जो नाकाबंदी की हुई है, जिसमें किसी भी जहाज को लाल सागर के अंदर से नहीं गुजरने दे रहे, आखिर इससे इजराइल को कितना नुकसान होगा? क्योंकि इजराइल के पास तो सारा सामान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोग सोचिए, जब इतनी नाकाबंदी कर दी गई, इसराइल और अमेरिका के इतने जहाजों को उड़ा दिया, बावजूद इसके फिर भी इसराइल तक हर तरीके की मदद पहुंची है। तो अब आप लोग सोचिए, अगर ये 86 जहाज इसराइल तक पहुंच जाते तो कितना बड़ा हमला इसराइल, गजा और फिलिस्तीन के ऊपर करता। तो ये उन लोगों के लिए एक बड़ा जवाब है जो लोग ये कह रहे थे कि आखिर यमन के हूतीस ने जो लाल सागर के अंदर नाकाबंदी की है, जो जहाजों को उड़ाने का सिलसिला जारी किया है, उससे इसराइल को क्या नुकसान होगा? तो नुकसान आप लोगों के सामने है कि 86 जहाजों को अभी तक यमन के हूतीस, नवंबर के बाद की ये सूची जारी की गई है कि इतने जहाजों को उड़ा दिया गया। दोस्तों, वहीं सेनेगल की तरफ से दोस्तों फ्रांस को बड़ा झटका लगा है। सेनेगल ने ये बात की पूरी तरह से घोषणा कर दी और आह्वान किया है, फ्रांस की जितनी भी सेना सेनेगल के अंदर मौजूद है, पूरी तरह से उसको छोड़ दे और वहां से खाली कर दे। दावा किया जा रहा है कि सेनेगल के राष्ट्रपति ने फ्रांसीसी सेना से तुरंत अपना देश छोड़ने का आह्वान किया है। सेनेगल एक देश है, उसके अंदर जो फ्रांस की सेना मौजूद है, उसको पूरी तरह से इस बात की चेतावनी दे दी गई है, आह्वान कर दिया गया है कि वो तुरंत सेनेगल को छोड़ दे। पता नहीं इनके बीच आपसी कोई रंजिश है, आपसी कोई मतभेद जो है दोस्तों शुरू हो चुका है, लेकिन फ्रांस और सेनेगल के बीच रिश्ते जो है खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात का खुलासा किया है कि अभी तक दुनिया ये समझ रही थी कि यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से सिर्फ गोला और बारूद दिया जा रहा है। गोला और बारूद, मिसाइल, बम के जरिए से अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का यही पेशा है कि जहां पर भी जंग होती है तो तुरंत ही अमेरिका अपने गोला बारूद हथियार को लेकर पहुंच जाता है कि हम तुम्हें गोला बारूद देंगे, तुम जंग शुरू करो। और हमारे गोला बारूद इतने खतरनाक है कि तुम जिस देश पर दागोगे उस पर तुम फतेह पा जाओगे। और यूक्रेन के साथ भी कुछ ऐसा ही अमेरिका ने किया कि जैसे ही यूक्रेन और रशिया के बीच जंग छिड़ी तो तुरंत ही यूक्रेन को अमेरिका ने अपना गोला बारूद सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन अब मेरा यह मानना है कि जब अमेरिका के पास गोला बारूद कम हो गया या फिर यूक्रेन के पास सेना कम हो गई, तो अमेरिका ने सेना से मदद करना यूक्रेन को शुरू कर दी। यानी कि उसने अपने सेना बलों को यूक्रेन के अंदर मरने के लिए भेज दिया। दोस्तों, कि रशिया की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, यूक्रेन की सेना भर्ती को छोड़कर भागती हुई नजर आ रही है, तो अमेरिका ने अपने सेनाओं को पूरी तरह से यूक्रेन के अंदर भेजा है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात का खुलासा किया कि अमेरिका अगर यूक्रेन को किसी भी तरह से सेना को जो मदद कर रहा है, सेना के जरिए से अगर वो सेना को रोक लेता है, तो यूक्रेन रशिया से दर कदम दर पीछे हटता चला जाएगा, यानी कि रशिया के सामने नहीं टिक पाएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है।
इसमें लिखा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य सहायता प्रदान करना जारी नहीं रखता है तो यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में कदम दर कदम पीछे हट जाएगा। यानी कि यूक्रेन जो है रशिया के सामने नहीं रुक पाएगा दोस्तों। अगर अमेरिका अपनी सेना को रोक लेता है, अगर सेना के जरिए से यूक्रेन की मदद नहीं करता है दोस्तों। वहीं दोस्तों फ्रांस की तरफ से इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। फ्रांस की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि हम बहुत जल्द फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य, एक स्वतंत्र देश की मान्यता देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस ने इस बात की घोषणा कर दी है कि हमारा मानना यह है कि फिलिस्तीन अब बहुत जल्द आजाद होगा और उसको हम अब एक स्वतंत्र देश की मान्यता देने का विचार कर रहे हैं दोस्तों। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की तैयारी कर रहा है। इस तरह का दावा इस रिपोर्ट के अंदर किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना यह है कि फ्रांस शायद ऐसा इकलौता देश होगा जिसने सबसे पहले इस तरह की बात कही है कि हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता देने के लिए विचार कर रहे हैं और हम उसको एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता देने की अनुमति भी देंगे। ये पहला देश फ्रांस ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी मुस्लिम देश की तरफ से इस तरह की बात सामने निकलकर नहीं आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा हो, यह बात कही हो कि हम फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य की मान्यता देने के लिए तैयार हैं। यह स्वतंत्र राज्य की मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह की बात अभी कोई भी देश, मुस्लिम अरबी देश की तरफ से नहीं कही गई है, एक फ्रांस की तरफ से बात कही जा रही है। यानी कि फ्रांस अब खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करने लगा है दोस्तों। वहीं दोस्तों इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट के माध्यम से इंडिया के उन लोगों को पूरी तरह से अपनी तरफ जो है ध्यान लेने की कोशिश बेंजामिन नेतन्याहू ने की है, जो लोग इस वक्त इजराइल या नेतन्याहू का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को पता है बहुत सारे मंदिरों के अंदर से वो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी जहां पर इस बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के झंडे लेकर लोग पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे थे। अब उन लोगों को एक बड़ा झटका इजराइल की तरफ से दिया गया है। इजराइल के नेतन्याहू ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में हम एक ऐसी गाय को कुर्बान करने जा रहे हैं, उसकी कुर्बानी देने जा रहे हैं, उसका वध करने जा रहे हैं, उसको मारने जा रहे हैं, उसकी हत्या करने जा रहे हैं, जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसको तुम अपना परमेश्वर मानते हो दोस्तों, जिसकी तुम पूजा करते हो, उसकी हम हत्या करने जा रहे हैं आने वाले वक्त में। इंडिया के लोगों का साफ तौर पर इजराइल के नेतन्याहू ने जिक्र किया है दोस्तों। आप लोग इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के ट्विटर हैंडल से दावा किया जा रहा है, यह ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में यह लिखा गया है कि मुझे माफ करें भारतीयों, मुझे यह करना ही होगा चाहे आप मेरा समर्थन करें या ना करें। इंडिया के लोगों से नेतन्याहू की तरफ से बात की जा रही है कि मुझे ये करना ही होगा, मैं आने वाले दिनों में लाल गाय को पूरी तरह से कुर्बान करूंगा, उसका वध करूंगा, उसकी हत्या करूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, चाहे तुम मेरा समर्थन करो या न करो। यानी कि इस बात को क्लियर कर दिया गया कि इजराइल का कहना यही है, उसका मकसद यही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इजराइल ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे समर्थन की जरूरत नहीं है, तो मेरा समर्थन करो या ना करो, लेकिन मैं गाय की हत्या करके रहूंगा, गाय को मार के रहूंगा, गाय को कुर्बान करके रहूंगा। यह नेतन्याहू की तरफ से इसमें कहा जा रहा है। आगे ये कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारे प्रिय परमेश्वर का वध करने जा रहा हूं। इंडिया के लोगों से यह बात कही जा रही है कि मैं तुम्हारे सबसे अच्छे, सबसे प्रिय, सबसे करीबी, जिसमें तुम्हारी आस्था है, जिसको तुम पूजते हो, जिसको तुम माता मानते हो, उसका वध करने जा रहा हूं, उसको मारने जा रहा हूं, उसकी हत्या करने जा रहा हूं। नेतन्याहू की तरफ से यह इंडिया के उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो लोग गाय की पूजा करते हैं। हमारे हिंदू समाज की तरफ से, हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से जिस तरह की आस्था गाय के अंदर है, गाय के लोगों के लिए, गाय के लिए जो लोगों की आस्था है, गाय की पूजा करना, गाय का मूत्र पीना, गाय का गोबर खाना, उन लोगों की माता को पूरी तरह से वध करने की बात यहाँ पर नेतन्याहू करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे इस रिपोर्ट के अंदर ही लिखा है कि यहूदी परंपरा के अनुसार अनुष्ठान शुद्धिकरण के लिए एक पूरी तरह से लाल बछिया गाय की राख की आवश्यकता होती है, जो यरूशलेम में एक तीसरे यहूदी टेंपल के निर्माण की अनुमति देगा। यानी कि एक लाल, पूरी तरह से लाल गाय, उसकी पूरी तरह से यहाँ पर इजराइल के नेतन्याहू ने कहा कि हम उसका वध करेंगे, उसको मार देंगे, हत्या कर देंगे, और वही चीज हमें इस बात की अनुमति देगी कि हम आगे तीसरा यरूशलेम के अंदर इजरायली यहूदी टेंपल का निर्माण कर सके दोस्तों। क्या अब इसके बाद एक बड़ा सवाल यह है, क्या अब वो लोग इजराइल के नेतन्याहू का या इजराइल का बाइकाट करना शुरू करेंगे, जो लोग अभी तक इजराइल का समर्थन कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पर बात अब धर्म पर आ चुकी है और आस्था पर आ चुकी है। बात यहाँ पर गौ माता तक आ चुकी है कि गौ माता का वध करने की बात कर दी, और बाकायदा वो वध करने की बात भी कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम मेरा समर्थन करो या ना करो, हम तो जो है पूरी तरह से उस गाय का हत्या करेंगे और उसका वध करेंगे।
अब आप लोग समझ सकते हैं, फैसला आप लोगों के हाथ में। अगर कोई हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करे और उन लोगों को बताए कि इजराइल के नेतन्याहू की तरफ से बात कह दी गई है कि गौ माता की हत्या हम करने जा रहे हैं दोस्तों। और पहले भी हमने कई रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को बताया, जब ये मुद्दा उठा था, जैसे इंडिया के लोगों ने इजराइल का समर्थन करना शुरू किया था, तो हमने आप लोगों को बताया था कि इजराइल पूरी तरह से गाय की हत्या करता है, गाय में कुर्बानी करने में वो पूरी तरह से अपना एक आस्था मानता है। वहीं पर आप लोग गाय की पूजा करने में आस्था मानते हैं दोस्तों। वहीं भारत की तरफ से फिलिस्तीन के लिए एक बड़ा दोस्तों फैसला लिया गया है, एक बड़ा ट्वीट किया गया है, एक बड़ी बात कही गई है। दावा यह किया जा रहा है कि भारत का कहना है कि फिलिस्तीनियों को उनके अधिकारों और मातृभूमि से वंचित कर दिया गया है, यानी कि उनका जो अधिकार था, उनकी जो मातृभूमि थी, जो उनकी जमीन थी, उनसे उनको वंचित कर दिया गया है। उनको पूरी तरह से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको उस जमीन से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि भारत की तरफ से इस तरह से अंदर से इतनी चिंताजनक बात फिलिस्तीन के लिए कही जा रही है दोस्तों, कि फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि जमीन से दूर किया जा रहा है, उनके अधिकारों से उनको दूर किया जा रहा है। भारत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है दोस्तों। वहीं रशिया इस वक्त अमेरिका और नाटो जैसे देशों को लेकर काफी सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। लाल सागर के अंदर रशिया ने कई युद्धपोतों को उतार दिया है। अमेरिका और नाटो जैसे देशों को लेकर रशिया इस वक्त काफी एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस युद्धपोत आधिकारिक तौर पर लाल सागर में प्रवेश कर गए, यानी कि लाल सागर के अंदर घुस चुके हैं रूस के जितने भी युद्धपोत हैं। नाटो के साथ समुद्री टकराव का संभव बताया जा रहा है। रूसी प्रशांत बेड़े ने लाल सागर में प्रवेश किया और यमन की ओर बढ़ रहा है, जहां अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों ने हूतीस पर हमले किए थे। अमेरिका के और ब्रिटिश के जो जहाजों ने यमन के हूतीस के ऊपर जो हमले किए थे, उस जगह पर जाकर रशिया का ये युद्धपोत रुकेगा दोस्तों। और रशिया का ये युद्धपोत अमेरिका, नाटो, ब्रिटिश, यानी कि जो भी अब उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, तो ये युद्धपोत उनको जवाबी कार्रवाई देगा। रशिया की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई दोस्तों लाल सागर के अंदर की जा रही है, कि लाल सागर के अंदर से इस तरह से युद्धपोत का अंदर घुसना, एंटर होना, जो यमन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब दावा यह किया जा रहा है कि समुद्री तरीके से एक बड़े टकराव की आशंका जताई जा रही है। नाटो जैसे देश या अमेरिका जैसों के साथ रशिया टकराव के मूड में आ चुका है, वहीं यूक्रेन के साथ उसकी जंग पूरी तरह से चालू है दोस्तों। तो ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी कि किस तरह से फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता देने के लिए तैयार हो चुका है। तो वहीं हमारे इंडिया के उन लोगों को एक बड़ा झटका इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है कि उनकी प्रिय परमेश्वर का वध करने की बात इजराइल कर रहा है, गौ हत्या करने की बात इजराइल कर रहा है। अभी तक वो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे थे, अब इसके बाद सवाल ये बड़ा उठता है, क्या वो लोग अब इजराइल का बाइकाट करेंगे या नहीं करेंगे। खैर, ये कुछ बड़ी अपडेट थी जो हमने आप लोगों के सामने रखी हैं। अब आप लोग इन रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।